और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया अगर मुझे अपनी उम्मत पर खौफ ना होता मशक्क़त का तो मैं लोगों को इशा की नमाज में ताखीर का हुक्म देता। तो मशक्क़त का खौफ था इसलिए आपने इसको वाजिब नहीं करार दिया, लेकिन अफजल बहरहाल यही है कि इशा की नमाज अगर 9 घंटे की रात है और 8:30 बजे टाइम शुरू हो रहा है तो 11:30 बजे पढ़ी जाए, ये सबसे अफजल वक्त है। 1/3 रात के बाद फिर ताखीर करना ये गैर अफजल है, नापसंदीदा है आधी रात तक। अब आधी रात कब होगी? जैसे 8:30 बजे इशा शुरू हो रही है और 9 घंटे का है तो ये 4.5 घंटे में आधी रात हो जाएगी, यानी 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1 बजे तक भी आप इशा की नमाज पढ़ सकते हैं, जायज़ है, सवाब कम होगा। 1 बजे के बाद कराहत है, यानी आधी रात के बाद इशा में ताखीर करना मकरूह है, नापसंदीदा है। फिर जितनी ताखीर करेंगे उतनी ही कराहत बढ़ती चली जाएगी, मकरूह उसमें मकरूह वाला उनसर बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हत्तल इम्कान आधी रात से पहले पहले इशा पढ़ लेनी चाहिए और अफजल है कि 1/3 रात तक उसको मुअख्खर किया जाए। लेकिन ये ख़वातीन के लिए है या उन लोगों के लिए है जो सफ़र में हो और जमात से नमाज ना पढ़ रहे हो किसी वजह से। अगर आप महल्ले में रहते हैं, मस्जिद में जमात से नमाज से पढ़ना चाहते हैं तो फिर जमात की नमाज को तरजीह दी जाएगी और जमात की नमाज जल्दी होती है। हमारे यहाँ 9:15 बजे इशा की नमाज हो रही है, हालांकि असल वक्त तो 11:30 बजे है। लेकिन वजह क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 1/3 रात तक ताखीर इसलिए नहीं करते थे कि सहाबा पर शाख न गुजरे। तो अगर मस्जिदों में इतनी देर से जमात की नमाजें होना शुरू हो जाएंगी तो इस बात का इम्कान है कि लोग नमाज छोड़ देंगे सुस्ती में। तो नमाज को बचाना और जमात से पढ़ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनफिरादी नमाज पढ़े 1/3 रात तक मुअख्खर करने से, यानी इनफिरादी तौर पर 1/3 रात तक मुअख्खर करने से अफजल है कि आप जल्दी पढ़ लें मगर जमात से पढ़े। तो जमात छोड़ना बहरहाल मस्जिद की जायज़ नहीं है। तो मस्जिदों में जिस टाइम पे नमाज हो रही हो आपने वही नमाज पढ़नी है उसी टाइम पे, चाहे वो जल्दी हो रही हो चाहे वो देर से हो रही हो, ताकि जमात की फजीलत ना छूटे आपसे। जमात से नमाज पढ़ना चूंकि वाजिब है, नहीं पढ़ेंगे गुनहगार होंगे। और अगर इनफिरादी पढ़नी हो किसी उज़र से तो फिर बेहतर यही है, जैसे खवातीन तो इनफिरादी पढ़ती है घरों के अंदर, तो फिर बेहतर यही है कि 11:30 बजे तक मुअख्खर किया जाए। लेकिन ये भी उस खातून के लिए अफजल है जिसमें नींद का बहुत ज्यादा गलबा ना हो और ये भी खतरा ना हो कि इतनी देर से सोने में फजर कज़ा होने का खतरा ना हो। तो अगर खतरा है, आपको ये डर है कि नींद का गलबा हो जाएगा, सुस्ती हो जाएगी, तो भाई फिर बेहतर यही है कि वक्त दाखिल होते ही पढ़ लिया करे। जैसे ही वक्त दाखिल हो पढ़ ले ताकि कज़ा होने का खतरा खत्म हो जाए। वो आयतों में अल्लाह ने क्या फरमाया, इल्लल मुसल्लीन। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जल्दबाजी में फैसले जल्दबाजी में करते हैं, उनमें तदब्बुर नहीं है, गौर व फिक्र नहीं है, तो लेकिन कुछ अलामतें अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम्हारे अंदर से जल्दबाजी, जिस जल्दबाजी के नतीजे में डिप्रेशन होती है, खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, यानी जिंदगी सुकून की गुजरेगी तुम्हारी, उसके लिए चंद काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, नमाज की मुकम्मल पाबंदी। आप यकीन कर लो जितना डिप्रेशन से नमाज बचाती है ना, कोई चीज नहीं बचाती। स्ट्रेस और डिप्रेशन की 20 गोलियां एक तरफ, जिसका नमाज में दिल लग गया ना, बस उसको उसकी जिंदगी मजे की बन जाती है। और नमाज में दिल ना लग रहा हो ना, कई रकतें पढ़ो हिम्मत करके, उसूल बना लो। जिस काम में दिल नहीं लगता ना वो काम करना शुरू कर दो, दिल लगेगा और फिर डबल लगना शुरू हो जाता है। जब बहुत सी मिसालें देता हूँ ना, दौड़ा नहीं जाता चलना शुरू करो, चला नहीं जाता हल्का हल्का चलो, अपने नफ्स पे बोझ डालो। देखो ये टेंशन से बचना ऐसी चीज है, जो टेंशन से दूर भागता है ना, टेंशन उसके पीछे आती है। और जो टेंशनें पालता है वो हमेशा टेंशन फ्री जिंदगी गुजारता है। वो टेंशन है जो जायज टेंशन है, जो सेहत के लिए मुफीद टेंशन है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो जो लोग आपने देखा होगा मेहनती होते हैं, सारा दिन काम काज में मशगूल रहते हैं, वो खुश होते हैं, है या नहीं? घरों में जो दो तरह की खवातीन होती हैं, एक फूहड़, न काम न काज, किचन गंदा पड़ा हुआ है, वॉशरूम पैम्पर बच्चे के उतार रही हूँ फेंक दिए। आप देखना उन खवातीन की तबीयत में चिड़चिड़ापन बहुत होता है, झुंझलाना। जरा से कोई नसीहत करो आगे से झुंझला के जवाब दूं, हर वक्त ऐसा लगता है वो तवे पे बैठी हुई है, खुद भी टेंशन और दूसरे को भी टेंशन। लेकिन आपने देखा घरों में जो खवातीन बहुत मेहनती होती हैं, बच्चों की केयर, शौहर की मर्जी का ख्याल, घर को साफ सुथरा रखना हर वक्त, वो खुश होती हैं। मर्दों में भी ऐसा ही है। जितने लड़के आपके पोस्ती हैं घर के अंदर पड़े हुए कुछ नहीं कर रहे, ऐसा लगेगा जैसे वो तवे पे बैठे हुए हैं। बाप कोई नसीहत करता है एकदम क्या हो जाते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं। आप लोगों ने खुद भी नोट किया ना ये बात। वजह क्या है कि जो आदमी काम काज की टेंशन नहीं लेता ना, तो अल्लाह उसको स्ट्रेस में डाल देते हैं। जो मेहनत के काम नहीं करता स्ट्रेस में डाल देते हैं उसको, हर वक्त टेंशन है, चिड़चिड़ापन पैदा होता। और जो मेहनती होते हैं, सुबह उठे ठक 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 अपने काम निपटाए। मैं अपना बता दूं, जिस दिन मैं कोई टास्क पूरी करता हूं,
कि मुझे ख्याल होता है आज मैंने ये काम निपटाना है तो वो निपटा देता हूँ। खुदा की कसम ऐसा सुकून मिलता है ना कि बयान नहीं किया जा सकता। वो आप भी करके देख लो। आप एक स्केड्यूल बनाओ कि आज दिन में मैंने ये सारे काम करने हैं और मगरिब तक मैं इन कामों से फारिग हो जाऊंगा। देखो आप काम करने के बाद जब फरागत होगी आपको ऐसा सुकून मिलेगा कि आपको सुकून के लिए किसी टैबलेट की जरूरत नहीं रहेगी। तो आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस की जो बीमारियां फैल रही हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह बेकारी। बस हर आदमी चाहता है मैं लाइफ को एंजॉय करूं, यूं करके बैठा रहूं, एंजॉय करूं, फिर टिकटॉक देखता रहेगा और घुमाता रहेगा। देख ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, होते होते लाशऊरी तौर पर वो आपके दिमाग को अंदर से डैमेज कर रहा है, आपको पता भी नहीं होता। उसमें सियासी खबरें आ रही हैं, कोई दूसरे को गाली, वो उसको गाली, वो फलाना ऐसा, वो डिमकाना ऐसा, कार्टून बना बना के सियासी लीडरों के मजाक। आपको पता नहीं होता कि ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को क्या कर रही है, हल्का हल्का डैमेज। तो नमाज इंसान के ना का शेड्यूल बना देती है। हमने जितने बड़े लोगों को देखा है वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने टाइमिंग कैसे फिक्स करते हैं। काफिर कैसे करते हैं, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये, 10 बजे ये, शाम 4 बजे ये। नमाजी क्या करता है, फजर के बाद की ये रूटीन, फजर से पहले की ये रूटीन, जोहर के बाद की, बोलो ना यार, ये रूटीन, असर के बाद की ये रूटीन, असर से पहले की ये रूटीन, मगरिब के बाद की। और ये जो नमाजों के टाइम है ना, कमाल की बात पता है क्या है, ये नेचुरल है, घड़ी नेचुरल नहीं है। नहीं आई बात, सूरज जब निकलता और गुरूब होता है ना तो फितरी तौर पर इंसान की बॉडी के अंदर तब्दीलियां आ रही होती हैं, फितरी तौर पर। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है ना, तो उसने औकात भी कैसे रखे हैं, नेचर के हिसाब से रखे हैं। तो नमाजों के हिसाब से अपने आप को फिट करोगे, ज्यादा सुकून रहेगा, क्योंकि दिन की रोशनी में इंसान का मिजाज अलग तरीके से काम कर रहा होता है, रात के अंधेरे में अलग तरीके से होता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये लोग नमाजों में पाबंदी करते हैं। तो आज से अज़म करो किसी कीमत पे भी नमाज इंशाअल्लाह जाया नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा सुकून अल्लाह ने फजर की नमाज में रखा है। थोड़ी सी टेंशन है भाई, उठा लो, लेकिन पढ़ के जब सलाम फेरोगे ना आपको लगेगा यार आज तो हटो बच्चों हो गया है। हमारे एक दोस्त थे, नमाजी थे लेकिन उड़ाते भी बहुत थे नमाज़ें ना। अब वो बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात, बिल्कुल यंग थे तो नाइटफॉल भी हो जाता है जवान आदमी को। एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको बोला भाई आपको सफर में, हजर में, कहीं भी हो ना, आपने गुस्ल करके नमाज पढ़नी है। वो जॉब करते थे किसी कंपनी में, उन्होंने कहा यार उधर कहाँ मैं रात को सोऊं और नाइटफॉल हो जाए, कौन गुस्ल करेगा, क्या है भाई, बड़ी टेंशन है यार। मैंने कहा ये अज़म कर लो, कुछ भी हो आपने गुस्ल करके नमाज बोलो पढ़ना, कुछ भी हो जाए। पानी का इंतजाम कैसे करना ये आपका हेडेक है, करना है। तो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमारी वसीयत पर अमल किया। एक दिन फिर उन्होंने बताया कि सर्दियां थी, गुस्ल फर्ज हो गया, सुबह परेशान हूँ, कहाँ से पानी लेकर आया, भाई जंगल वंगल में हो गए, कोई प्रोजेक्ट होता है ना, पानी लाया और फिर किस तरीके से मैंने बड़ी टेंशन में सर्दी में गुस्ल किया। कहते हैं खुदा की कसम उसके बाद जो नमाज पढ़ी है, उनके अल्फाज हैं, इतना लुत्फ और इतना मजा आया कि अब मैं आगे कह रहा हूँ हटो बच्चों हो गया। ये हटो बच्चों उनके नहीं थे, ये मेरे अल्फाज, इतना मजा आया। तो इंसान टेंशन उठा के जो काम करता है, लुत्फ और मजा बोलो उसी में है। छुट्टी वाले दिन जब मजा आता है, जब वर्किंग डेज के बाद छुट्टी आए। रोजाना ही अगर छुट्टियां हो तो मजा आएगा। अबे देखो संडे को लोगों की छुट्टी होती है, हम लोग मदरसे में तो जुम्मे को होती है। संडे की छुट्टी का मजा जब है जब मंडे की छुट्टी ना हो और ट्यूसडे की भी ना हो, वेंसडे की भी ना हो, थर्सडे की भी ना हो, फ्राइडे की भी ना हो, तब जाके संडे की छुट्टी का मजा आता है। लेकिन अगर हर दिन संडे है तो फिर कोई भी दिन संडे नहीं है, नहीं आई ना, यही तो मसला है। तो कुछ करने के बाद जब छुट्टी होती है तो मजा होता है। छुट्टी चल रही है, पागल हो जाएगा आदमी। हमें याद है पूरे साल में ना मदरसे में हमारी 2 महीने की छुट्टियां होती थी, अब भी 2 महीने की होती हैं। लेकिन तलब इल्मी के दौर में तो बहुत टफ लाइफ थी हमारी, पूरा हफ्ता मदरसे में रहना पड़ता था हमें। हम लोग जुमेरात को असर की नमाज के बाद निकलते थे, छुट्टी होती थी जुमेरात को, असर के बाद 1.5 से 2 घंटे में घर पहुंचे, रात हो गई, 1 हफ्ते बाद पहुंचे, और अगले दिन असर हमने मदरसे में पढ़नी होती थी, तो चंद घंटे की छुट्टी। ये रूटीन जब पूरे साल होगी तो जब 2 महीने की छुट्टियां आने वाली होंगी तो खुशी से क्या आलम होगा, क्या आलम होगा ना खुशी से। तो ऐसी खुशी होती थी यार, अभी 2 महीने तक बिल्कुल ही वेले होने वाले हम। इतनी खुशी होती थी कि 1 महीना पहले से खुशी में नींद उड़ जाती थी कि छुट्टी आने वाली। लेकिन इस रूटीन के बाद, लेकिन अगर ये रूटीन के बाद वो 2 महीने की छुट्टी ना आती, बल्कि छुट्टी के बाद छुट्टी आती, तो सिवाय स्ट्रेस और डिप्रेशन के कुछ भी हासिल बोलो नहीं होता। ये मैं पूरी तकरीर आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि अपने आप को परेशानियों में, यानी वर्क की टेंशन में, कामों की टेंशनों में डालोगे तो सुकून मिलेगा।
और अगर सिर्फ सुकून की खातिर फारिग रहना सीखोगे तो सुकून नहीं मिलेगा आपको। सुकून हमेशा काम के लोगों को मिलता है, खुश रहते हैं, भागते दौड़ते लोग हमेशा खुश रहते हैं। और जो पड़े हुए उधर गटर के ढक्कन पे बैठ गए, गप्पे मारना शुरू कर दी जैसे कराची के लौंडे लपाड़े करते हैं, यही हो रहा है। बैठे तो उठ ही नहीं रहे, ना नमाज के टाइम पे उठ के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, बैठे आप क्या कर रहे हैं, पान से एक पीक निकाल के उधर फेंकी, फिर उठ के घर गया, वहां थोड़ी सी अब्बा से सलावातें सुनी, सो रहा है तो फिर टिकटॉक पे लग गया, लगे पूरी रात गुजर गई, फिर अपनी मर्जी से सो गया, फिर उठ गया, फिर जब सोते सोते थक गया तो उड़ गया, थक गया तो क्या हो गया, उड़ गया। अब क्या करें, वही करें जो कल किया था, दोबारा से उसी ढक्कन पे जाके बैठो। हो सकता है दो चार बेवकूफ अभी भी वहीं बैठे हुए हो, फिर दोबारा ढक्कन पे जाके, गटर के ढक्कन तो जो चोरी होने से बच गए हैं ना, वो यही वाले ढक्कन है जिन पे लोग आके बैठते हैं, बाकी तो सारे चोरी हो गए। अब हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की उम्र माशाल्लाह काफी हो गई है, लेकिन सेहत है उम्र के लिहाज से बहुत अच्छी। हालांकि इतनी बिजी और इतनी टफ लाइफ गुजारी है उन्होंने, 8-8 घंटे मुताला का मामूल रहा है एक दौर में। लेकिन हम जब भी हजरत से मिलते हैं, हजरत खुश तबा हैं, तो हजरत बहुत खुश मिजाज हैं। हालांकि इतना मसरूफ आदमी तो देखने में लगता है खुश मिजाज हो ही नहीं सकता। जितने मैंने देखे हैं ना मसरूफ, मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब बहुत बिजी रहते थे। हजरत तो इतने बिजी थे, हजरत फरमाते थे कि अपनी जिंदगी का शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि एक बोतल में पानी भरा हुआ है, बोतल में क्या है, पानी भरा हुआ, और ढक्कन लगा दिया आपने। अब उसमें एक कतरा पानी जब जाएगा, जब पुराना एक कतरा निकलेगा, बात समझ में आ रही है? एक कतरे की भी जगह नहीं है, एक कतरा जब उसमें जाएगा, जब एक कतरा पहले से उसमें निकाला जाएगा। तो फरमाया अगर ये कतरा ज्यादा कीमती है तो पुराने कतरे को निकालो, इस कतरे को डालो। ये कतरा पुराने कतरे से ज्यादा कीमती नहीं है तो उसी को रहने दो, लेकिन होगा, रिप्लेस ही होगा, नया आएगा, पुराना निकलेगा। तो फरमाते थे कि अपनी जिंदगी, अपने जो 24 घंटे के औकात को इस तरह से बोतल में पानी की तरह भर दो कि अब आप कोई अगर काम करना चाहते हो तो पुराना कोई काम डिस्टर्ब होगा तो फिर नया काम होगा। नहीं यही बात मेरा ख्याल। जैसे अभी जो रूटीन चल रही है ना पब्लिक की, वही क्या चल रही है, कोई भी नया काम करना चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि पुराना कोई काम कोई कर ही नहीं रही, 10 काम मजीद शुरू कर सकते हैं क्योंकि फारिग ही फारिग हैं। जबकि हमारे हजरत का क्या था कि हजरत ने अगर कोई नया काम करना है ना, कोई भी, जैसे किसी किताब का मुताला करना है, तो पहले से जो काम हो रहा है ना उसका नागा करना पड़ेगा, तो फिर उसमें कंपेयर किया जाएगा कि पुराना काम ज्यादा कीमती है या नया काम। यानी कामों का हरज तो होगा क्योंकि 24 घंटे मसरूफ हैं, तो काम का हरज तो होगा, लिहाजा नए काम के लिए टाइम नहीं है। नया काम उसमें जब दाखिल होगा जब नया पुराने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिसाल के तौर पर 24 घंटे आपका एक स्केड्यूल है, एक शेड्यूल है। अब नया काम क्या है, आपकी बच्ची बीमार है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन आपका वो मुताले का टाइम है या वर्जिश का टाइम है या और कोई बिजी या इस जॉब का टाइम है, तो अब आप क्या करोगे भाई, नुकसान तो होगा, ऑफिस का नागा तो होगा, लेकिन अब ये काम उन तमाम कामों से ज्यादा अहम, बच्ची की जान तो बचानी है ना, या अपनी जान हो या बच्ची की जान हो, तो इस तरह से होना चाहिए। आप कह सकते हैं लो भाई ये तो जिंदगी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा, 24 घंटे अपने आप को ऐसा बिजी बना के रखो, ये तो इंसान नहीं, ये तो गधा हो गया ना। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात जो मैं बयान कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपके चेहरों से ऐसा लग रहा है कि शायद मैं समझा नहीं पा रहा। भाई आप कहेंगे कि हमें अपने आप को खुश रहने के लिए, शरीयत पे चलने के लिए 24 घंटे हमें अपने आप को क्या रखना है, बिजी रखना है, तो ये तो इंसान नहीं, ये क्या हो गया भाई, गधा, तो गटर का ढक्कन कहाँ गया इसमें, तो जिंदगी के मजा ही किरकिरे हो गए। तो देखो 24 घंटे बिजी रखने का मतलब ये नहीं है कि मुताले में, पढ़ाई में और हर वक्त ऐसे कामों में जिससे थकावट ही हो, बल्कि उसमें तफरी भी, वो भी जरूरी कामों में दाखिल है। दोस्तों से कभी कभार बैठ के गपशप भी उन जरूरी कामों में, क्योंकि दिमाग को फ्रेश रखने के लिए जरूरी है कि कभी कभार गटर के ढक्कन पे जाके बैठा करे, थोड़ा अबे तबे के माहौल में दोस्त अहबाब से बातचीत कर लिया करे, थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा और सोसाइटी में इन रहेगा। क्योंकि जो बिल्कुल सोसाइटी से कट के बिल्कुल ही पप्पू बन जाते हैं ना, वो दुनिया में किसी काम के नहीं रहते, वो किसी काम के नहीं रहते दुनिया में। लेकिन उसका एक टाइम हो। मैं अपने दोस्तों में ऐसे लोगों को जानता हूँ, हमारे साथ गपशप थी उनकी गपशप भी टाइम से होती थी। उस वक्त वो हम आज वो बहुत बड़े ओहदों पे पहुंचे हुए हैं। भी चंद दिन पहले का फोन भी आया, क्या आप वही तारिक मसूद हो जो हमारे साथ खेला करते थे, गपशप थी? मैंने कहा आजकल क्या वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है, वो नाम नहीं बताऊंगा मैं, बहुत बड़ी फिल्म बन गया भाई वो। लेकिन उसकी रूटीन क्या थी मुझे याद है। उसकी रूटीन ये थी कि बैठे हैं ना दोस्त अब आप थड़े पर, हाँ ये चल रहा है, टाइम देखा यार 1 घंटा हो गया, बस या आधा घंटा हो गया, कहते मेरा स्टडी टाइम शुरू हो गया। इतने नेक बच्चे कराची में पाए नहीं जाते, लेकिन वो था। ये बात कर रहा हूँ जब हम 16-17 साल के थे, उस वक्त
गप्पे मार रहे, ऐसे भी नहीं है कि गपशप ही ना हो दोस्तों के साथ, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि बैठे हैं तो बैठे ही हैं, ना 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 ना। उसने टाइम एक बनाया हुआ था, घर का माहौल ऐसा था ना, तो अब आके बैठे अभी गपशप शुरू कर दिया। और भाई हाँ हू ही बातें, क्रिकेट विकेट हम साथ खेला करते थे, क्रिकेट की बातें चल रही हैं, गपशप हो रही है। यार मेरा स्टडी टाइम शुरू हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हम कहते थे यार अजीब इंसान है भाई, इतना नेक आदमी, इतना नेक आदमी। तो ये है कि ये नहीं कि आपने दोस्तों की महफिलें बिल्कुल छोड़ दी, गपशप बिल्कुल छोड़ दी, खेल कूद बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन उसको भी अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाना है, उसको भी जितना टाइम बनता है उतना देना है। अब हो ये रहा है कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं चला रहे, हमें कोई और चला रहा है। और पता है कौन है? उसको प्यार से शैतान कहा जाता है। हमें कौन चला रहा है? शैतान बताता है अब उड़ जा, क्योंकि सो सो के अब तू थक गया है, तो हम कहते हैं चलो भाई अब उड़ जाते हैं। शैतान बताता है कि दोबारा सो जा। इतवार को लोग क्या करते हैं छुट्टी वाले दिन? 12 बजे सो के उठेंगे, उसके बाद हलवा पूरी, वो नहीं रश होता, इतना भारी भरकम नाश्ता करेंगे कि आधे घंटे बाद दोबारा से गुनूदगी शुरू। लिहाजा दोबारा शैतान क्या कहते हैं? अब दोबारा क्या बनता है? सोना बनता है। दोबारा सो गए तो सारा दिन सोए, सारी रात सोए। तो मेरे भाई खुश रहना चाहते हो ना, तो अपनी रूटीन बनाओ और रूटीन को अपने ताबे रखो। तो अब मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूँ डॉक्टरों की, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई हम किस चीज से दिल लगा रहे हैं। कितने बड़े बेवकूफ हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारे। तो डॉक्टरों की मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि कुरान और सुन्नत की मिसालें तो सुनते रहते हैं ना, उन पे तो यकीन नहीं आता, इसमें डॉक्टरों की मिसालें दे रहा हूँ। तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक नहीं कई डॉक्टरों से पूछा है, कहते हैं भाई बगैर किसी वजह की भी हार्ट अटैक हो सकता है। बैठे बैठे टैंक, कोई वजह नहीं है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो, सारी सेहतमंद खुराकें, फिर भी मर सकता है। लेकिन चांस कम होता है, मगर होता है, खत्म नहीं होता चांस। दूसरा बड़ी बीमारी क्या है? शुगर है कि नहीं है? शुगर से भी लोग मरते हैं, गुर्दे बैठ जाते हैं, बिनाई चली जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। शुगर तो हर जगह जाके अटैक करती है। गुर्दे गए तो डायलिसिस पे आ गए, डॉक्टर खुद बता देते हैं इतने दिन तक आपकी जिंदगी है। अब शुगर के लिए कितने सारे शुगर स्पेशलिस्ट जो है ना बड़े बड़े, उनसे मैंने राब्ते किए। मैंने कहा भाई शुगर से कैसे बचा जा सकता है? उन्होंने कहा वेट नहीं बढ़ने दो, ये करो, वही जो सेहतमंद खुराकें और बादाम, पिस्ते और अखरोट और ऑर्गेनिक चीजें, सारे डॉक्टर यही बताते हैं, भागो दौड़ो, एक्सरसाइज करो। डॉक्टर साहब क्या ये सारे काम करने के बाद गारंटी है शुगर नहीं होगी? शुगर के स्पेशलिस्ट बोलेगा गारंटी मेरे भाई, बोलो ना नहीं है। अबे फिर क्या? मैं वो वाक्य बता दो, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वो वाक्य। फिर भी गारंटी नहीं है, वजह क्या है भाई? भाई कुछ पता नहीं होता किसी भी चीज, मौरूसी होती है, आपके बाप दादा नाना परदादा में किसी को हुई होगी, आपको हो गई। गारंटी डॉक्टर किसी चीज की नहीं लेता। गारंटी फ्रिज की ली जा सकती है, गाड़ी की ली जा सकती है, बहुत सारी चीजों की। इंसान की जो बॉडी है उसकी गारंटी है ही नहीं। इम्कान होता है कि ये जल्दी नहीं मरेगा, ये जल्दी मर जाएगा, इम्कान की हद तक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं हम कैंसर के स्पेशलिस्ट। कितने लोगों को कैंसर होता है ना, कैंसर के स्पेशलिस्ट से मेरी कई दफा मुलाकात हुई, और वो स्पेशलिस्ट भी मामूली स्पेशलिस्ट नहीं है, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट को पढ़ाते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन करवाते हैं कैंसर में। और यूरोप के एक दफा मुलाकात के लिए आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो मुझसे पूछने के लिए आए वो बाद में पूछना, पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये मैं सेहत पे आपको रिपोर्टें पेश नहीं कर रहा। आप कहें मुफ्ती साहब क्या शुगर, कैंसर, और ये तो डॉक्टरों का काम है भाई, ये डॉक्टरों से पूछो। मैं तो आपको मेडिकल साइंस की रिपोर्टों से इबरत दिला रहा हूं कि अल्लाह रसूल की बातों से इबरत नहीं होती, डॉक्टरों से ही पूछ लो, इबरत हो जाएगी। ये दुनिया दिल लगाने की जगह बोलो नहीं है, ये 4 शादियों की जगह है बस, ताकि दिल लगे ही नहीं यहाँ पे। ये 4 शादियों से भी मुसाफिर खाने का एहसास पैदा होता है। पता है आप, लोग समझते हैं 4 शादियां ये दुनिया की मोहब्बत की अलामत है, हकीकत है दुनिया के मुसाफिर खाना समझने की अलामत है। 4 शादियों वाले का कोई घर होता ही नहीं है, एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन वहां, फिर तीसरे दिन वहां, चौथे दिन वहां। एक साहब ने मुझसे कहा ना, मैंने वो बड़ा लतीफा हिट हुआ था। मेरी 2 घर वाले थे, तो मैं एक गुलशन इकबाल में, एक हॉक्सबे रोड की तरफ, कितना फासला था ना। तो एक स्टेट एजेंट थे मेरे दोस्त, मैं एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन बस में बैठ के जाता था मैं। ओ हॉक्सबे कितना दूर, 1.5 घंटा लगता था। उन्होंने कहा मुझे आप पे बहुत तरस आते, एक दिन यहाँ अगले दिन वो उधर। कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहा तरस मुझे आप पे आता है, एक दिन वहां, दूसरे दिन भी वहां, तीसरे दिन भी वहां, 10 साल हो गए वहां, 15 साल हो गए वहां। हमने कहा हम तो एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन का है वहां। फिर मैंने उनको बताया कि दुनिया मुसाफिर खाना है, इसमें मुसलमान का कोई ठिकाना नहीं। ये घर वर की मोहब्बतें, चारपाइयों से, पलंगों से, दीवारों से, ये उन लोगों का काम है भाई जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। हमारा तो कोई पलंग ही नहीं है, तो पता नहीं होता आज कहाँ सोना है। हमें रिपोर्ट आ जाती है आज फला जगह की बारी है, चल भाई। मुसलमान का कोई घर, दरो दीवार, ईंटें
बोलो, नहीं होती। ईंटों से मोहब्बत, पलंगों से मोहब्बत, बिस्तरों से मोहब्बत, ये उन लोगों का काम नहीं है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते। आपको पता है 2 पैगंबरों ने अपनी कौम को ये नसीहत की थी, सालेह अलैहिस्सलाम ने भी, हूद अलैहिस्सलाम ने भी। हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वतत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है इसमें। हालांकि अपने पैसों से घर बना रहे थे, कोई रिश्वत के पैसों से नहीं बना रहे थे। सवाल पैदा होता है भाई, जब अपने पैसों से, हलाल के पैसों से घर बना रहे हैं तो पैगंबर को इस पे एतराज क्यों है, क्या घर ना बनाए? अब फिर यहां से मेरा आपका इख्तलाफ क्या हो गया शुरू, इख्तलाफी मसाइल छेड़ देते हैं मुफ्ती साहब। जब मेरा ये क्लिप चलता है ना, जाती घर कोई इतनी बड़ी कोई जरूरत नहीं है, तो लोग फिर बहुत एतराज करते हैं। मैंने घर बनाने से मना नहीं किया भाई, बार बार कहता हूं, अगर बहुत आमदन है तो बनाओ, ज्यादा आमदन नहीं है तो मत बनाओ, खाने पीने पे जोर लगाओ फिर ज्यादा। बहुत अल्लाह ने दे दिया पैसा तो ठीक है बना लो, और वो भी इतना बड़ा, इतना बंगला, इतना खूबसूरत, ये बेवकूफों के काम है। तो मैं आपको गुनहगार नहीं समझता ज्यादा मजबूत घर बनाने पर, बेवकूफ और आमक समझता हूँ। यानी टांगे कब्र में लटकी भी हैं, पता है 10-20 साल के बाद मर जाना है, और अरबों रुपए फूक दिए बंगला बनाने पर, तो बेवकूफ नहीं तो और किसे बेवकूफ कहते हैं मेरे भाई। शुगर का स्पेशलिस्ट कह रहा है कोई शुगर की गारंटी नहीं है, कैंसर का स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कैंसर की गारंटी नहीं है, हार्ट डिसीज के कभी भी मर सकता है, फिर अरबों रुपए फूक दिए किसमें, सरिये और दीवारों में। इट इज कॉल्ड हमाकत। इसको क्या बोलते हैं? किसी भी अक्लमंद से पूछोगे बोलेगा भाई ये बेवकूफी ही है। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से क्या फरमाया, तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, अपने पैसों से, हलाल के पैसों से बना रहे हो, घर बना रहे हो, घर बनाने पे हमें एतराज नहीं है, इतने मजबूत बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है यहाँ पे। हालांकि उस कौम की उम्रें हमारी उम्रों से बहुत ज्यादा थी, उनकी हड्डियों में कैल्शियम हमारी हड्डियों में कैल्शियम से ज्यादा था, उनकी हड्डियों में सरिया बैरिया टाउन में बनने वाले बंगले की बुनियादों में सरिये से ज्यादा था। उसके बावजूद पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने यहां से निकलना है ही नहीं, मुसाफिर खाना है भाई, इतना लिफ्ट कराओ इस दुनिया को जितना यहाँ रहना है। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी कौम से यही कहा। सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वतनहितून मिनल जिबाली बुयूतन फारिही, चट्टानों को तराशते हो और अंदर बंगले खड़े कर देते हो। कितनी मेहनत लगती है चट्टानों को तराश के बंगला बनाने में भाई, उम्रें बीत जाती होंगी तो, और सदियों तक वो घर अभी भी निशानात हैं। मैं तुर्की गया हूं ना, तुर्की के बॉर्डर पे, वहां आप देखेंगे गारों के अंदर पूरे महल बने हुए हैं। अगर उनको पता होता ना कि ये व्लॉगिंग के काम आएंगे हमारे महल, हमारे मरने के बाद, तो शायद वो इतनी मेहनत ना करते। वो कहते हम तो अपने लिए बना रहे हैं। 50-50 साल लग जाते होंगे उस महल को तैयार करने में। जिंदगी में कितने साल रह जाते? 20-30 साल रह जाते थे। कहते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप प्रॉपर्टी लेके डाल दो, अगर अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, या घर लेके डाल दो, लेकिन ये जहन में रखो कि जब ये बड़े होंगे ना, ये यहाँ रहेंगे नहीं। अगर बच्चे माँ बाप के घर में रहते ना, तो हम सब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ के घर में रह रहे होते भी। क्या ख्याल है भाई? नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है ऊपर से गुजरना शुरू हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने भी सोचा होगा घर बनाओ अपने बच्चों के लिए, सारे यहाँ फिर होते ना बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए मार्केट से शॉर्ट होते गए। मेरे वालिद साहब ने घर बनाया हमारे लिए, हम तो नहीं रह रहे भाई उसमें। कौन रहता है भाई? सब की जॉब होती है, कोई कहाँ चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, तो इतनी टेंशन ना लो। बच्चा के लिए अल्लाह ने वसाइल दिए तो छोड़ के जाओ, लेकिन ये जहन में रखो बच्चा 2 हाथ और 2 पांव लेके आता है। अल्लाह ने कुछ उसको भी कहा है कि तू भी कुछ हाथ पांव मारेगा, लिहाजा बच्चों की ज्यादा टेंशन लेके वक्त से पहले कब्र में मत जाओ। तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो। ये 2 हाथ और 2 अदद पांव लेके आया है, बगैर हाथ पांव के नहीं आ गया। ये 2 हाथ और 2 पांव अल्लाह ने पेट एक दिया है, और 2 हाथ में 10 पेटों को भरने की सलाहियत दी है। समझते हो? ये कमा ज्यादा सकता है, जितना खाएगा उससे 10 आदमियों का ज्यादा कमाएगा ये। तो बच्चों में स्किल्स पैदा करने की कोशिश करो, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करो। और मैंने देखा है जिन लोगों ने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी जायदादें छोड़कर गए हैं, बच्चों में कोई स्किल्स तो थी नहीं, कमाने का कोई तरीका तो आता नहीं था, वो सारे करोड़ रुपए बच्चे बर्बाद करके फिर जीरो होके बैठ जाते हैं। इसलिए बच्चों में कोई काबिलियत पैदा करो, उसको ज्यादा फोकस करो। आप दौलत जमा करने को ज्यादा क्या कर रहे हो? फोकस कर रहे हो। और बच्चा बालिग हो जाए ना, पढ़ाई से ज्यादा कारोबार की फिक्र करो उसकी। पढ़ाई वढ़ाई में आजकल कुछ नहीं रखा हुआ। पढ़ाना है तो घर में होम स्कूलिंग में पढ़ाओ कुछ। ये अलग से टॉपिक है, इससे तो बहुत कुछ बोलने का है अभी। तो मुसलमान तो हमेशा तिजारत किया करते थे भाई। जो तिजारत में नहीं चल रहा उसको बोलो तू कमाऊ पूत बनेगा, ठीक है, तू जॉब करेगा जा। असल तो मुसलमानों का काम क्या है? बोलो ना, बिजनेस है। साहबा ने सबने तिजारत की। ये तो अंग्रेज के आने से पहले हम तो सारे बाप दादे बिजनेस करते थे, जमींदारी और बिजनेस। ये तो अंग्रेज को दफ्तरों के लिए मुलाजिम चाहिए थे, हम लोगों को उसने बूट पॉलिश पे और कलर बना के बिठा दिया। और अगर जॉब करनी है तो वो जॉब करो जिसमें जिसका कोई विजन हो,
यानी किसी इदारे जिसका कोई बड़ा विजन हो, उस इदारे में जॉब करो ताकि आपकी इस जॉब से इंसानियत को फायदा हो। मिसाल के तौर पर आप गुटखा कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उसका क्या फायदा है यार। पेप्सी में जॉब कर रहे हो उसका क्या फायदा, लोगों को पेप्सी पिला के क्या मिलेगा आपको। टीचर बन जाओ किसी यूनिवर्सिटी में, उसमें आप लोगों को क्या कर सकते हो, गाइड। आप किसी मदरसे में उस्ताद बन जाओ, वहां आप क्या करोगे, लोगों को दीन सिखाओगे। इस तरह की जो जॉब है, फौज में चले जाओ इस नियत से कि बॉर्डर की हिफाजत करूंगा, इस तरह की जो जॉब्स है वो तो मुसलमान को करनी चाहिए। बाकी जो आजकल जिस किस्म की जॉब्स हो रही हैं वो कोई इस्लाम उसको नहीं वो ज्यादा अहमियत देता। खैर, तो वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, कैंसर के स्पेशलिस्ट तक पहुंचा था मैं, 3 हो गए ना, एक हार्ट हो गया, एक गुर्दे की कोई शुगर की गारंटी नहीं है, दूसरा आपके दिल की कोई गारंटी नहीं है, तीसरा हो गया कैंसर। बहुत से लोग किससे मरते हैं मेरे भाई, बोलते क्यों नहीं कैंसर से, तो कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब जरा बताएं आजकल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, इससे कौन से असबाब ऐसे जिनको हम इख्तियार करेंगे तो कैंसर से बचेंगे। उन्होंने बताया भाई सबसे ज्यादा जो चीज कैंसर का जरिया बनती है मोटापा। क्या चीज बनती है बोलो ना, आप जितना खा रहे हैं आपकी एनर्जी उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही, इस्तेमाल नहीं हो रही, इनपुट ज्यादा है, आउटपुट क्या है कम है। इनपुट 3 पराठे है, आउटपुट क्या है, दफ्तर में बैठ के कीबोर्ड से लव लेटर लिख रहे हैं, इसके अलावा या फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो 2 उंगलियां चलाने के लिए 2-3 पराठों की बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है। सब यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। हो सकता है मैं कोई वो बहुत कोई ऐसा नहीं हो कि मैं कोई, आप समझ रहे हो वो सब पता नहीं शायद 2 निवाले सुबह खजूर के चख लेते होंगे। हम सब इस बीमारी में मुब्तला है, हमारी मेहनत कम है और खुराकें क्या है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा वजन नहीं बढ़ने दो मेरे भाई, खास तौर पे 40 साल के बाद किसी कीमत पे वजन बोलो नहीं बढ़ने दो। मीठा क्या करो मेरे भाई, 40 साल के बाद खास तौर पे जो चीनी है इसको क्या कर दो, छोड़ दो। अच्छा मैंने कहा भाई सिगरेट, और हाँ मैंने कहा और क्या, उन्होंने कहा गुटखा, गुटके से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, तंबाकू से, मैंने तो अपनी खुद जिंदगी में इतने कैंसर के गुटके वाले देख लिए। और क्या होता है भाई, और उन्होंने कहा कि ये होता है कि जी आप सिगरेट पीते हैं तो उससे क्या होता है बोलो ना, बता दो अपनी जबान, कैंसर का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने कहा अच्छा सिगरेट भी एक बंदा नहीं पी रहा, गुटखा भी नहीं खा रहा, पान भी नहीं खा रहा, वजन भी उसका क्या है फिट फाट, जॉगिंग करता है, जिम जाता है, खुराकों पे कंट्रोल है, डॉक्टर साहब गारंटी लेते हो कैंसर नहीं होगा। आपको सुन के रोना आएगा, इतना कुछ करने के बाद ना वो कहते हैं गारंटी फिर भी बोलो सब कुछ सही आ रहा हो फिर भी हो जाता है। वो मुझे फिर से लतीफा याद आता है, सुनाई देता हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी अब आदमी इतनी मेहनत करे तो डॉक्टर साहब गारंटी दो ना कैंसर नहीं होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कैंसर फिर भी हो सकता है। वो मुझे लतीफा याद आ जाता है। ऐसे मौके पे एक आदमी अपनी बीवी की कभी तारीफ नहीं करता था, उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन बीवी ने कहा कि भाई थोड़ा सा आज मैं मेकअप करती हूँ, कुछ साड़ी अच्छी पहनती हूँ, कुछ चूड़ियां वूड़ियां, बड़ा जबरदस्त जीनत इख्तियार की ना। उस अपने शोहर से कहा बताइए ये मेरी चूड़ियां कैसी लग रही है। हाँ शोहर ने जब देखा ना बेगम पे, बेगम को से कहा यार आज तो बड़ी खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई है। कहती थैंक यू जी, आज तो बेगम बड़ा ब्राइट मेकअप लगाया हुआ है, थैंक यू जी। आज तो तुमने साड़ी भी बड़ी खानदानी पहनी हुई है, बड़ी बेगम खुश हो रही है ना, थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही है ये सारी चीजें बहुत अच्छी तुमने पहनी हुई है मगर तुम अच्छी बोलो फिर भी नहीं लगी। हमारे दोस्त है उनको रंगीन टोपियां पहनने का शौक था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कलरफुल टोपियां। मुझे ये था कि टोपी पहननी है तो ये सादा चाइना वाली, उनको शौक था नीली पीली ना बत्तियां लगी हुई उसमें, तो बड़ी चमकदार किस्म की टोपियां खरीद के। मेरे क्लास फेलो है बयान भी सुनते हैं। एक दिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये तुम क्या नीली पीली पहन रहे हो। कह रहे यार अच्छी नहीं लग रही टोपी। मैंने कहा देखो टोपी का अच्छा लगना काफी नहीं है, टोपी पहन के बंदा भी अच्छा लगे। ये टोपी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे पहन के बंदा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आप क्या करो चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां तो खूबसूरत होंगी लेकिन बंदा पहन के अच्छा लगेगा। चूड़ियां पहन के एक बड़ा खूबसूरत सा दुपट्टा है, उसमें वो पीको शीको हुआ हुआ है, दुपट्टा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन वो जब आदमी पहनेगा तो अच्छा लगेगा। तो हर अच्छी चीज इस्तेमाल के बाद वो चीज तो अच्छी होती है, जरूरी नहीं को बंदा भी अच्छा लगना शुरू कर दे वो। तो उस आदमी ने अपनी बेगम के हर चीज की तारीफ की, आखिर कहा अच्छी तू फिर भी, ये सारी चीजें अच्छी है मगर तू अच्छी नहीं लग रही। तो डॉक्टर साहब की उस बात से ना मुझे लतीफा याद आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब उसने सिगरेट भी छोड़ दी, गुटखा भी छोड़ दिया, पान भी छोड़ दिया, एक्सरसाइज भी कर ली, खुराक पे कंट्रोल भी कर लिया, कैंसर से बचने की गारंटी फिर भी नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एहतियातें ना करें, चांसेस बहरहाल कम हो जाते हैं। जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें तो शुगर कभी चांस है कि 90% शुगर भी होगी, कैंसर भी होगा,
ब्लड प्रेशर भी होगा, अटैक से भी मरोगे। जो नहीं मरे अब तक उन पे हैरान हो गए ये मरे क्यों नहीं अभी तक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एहतियात ना करें, लेकिन गारंटी डॉक्टर साहब की तरफ से मेरे भाई बोलो कोई भी नहीं। और इससे आगे चल के एक और बात करता हूं मैं, अगर डॉक्टर गारंटी ले भी ले, डॉक्टर कहे भाई तेरा लाइफ स्टाइल इतना खानदानी है ना, ओहो कि अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है कि जिसका ऐसा लाइफ स्टाइल होगा उसके बारे में WHO की तरफ से गारंटी है कि ना इसको कभी शुगर होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना इसके गुर्दे कभी खराब होंगे, ना इसको हार्ट अटैक होगा, ये 150 साल जिएगा। ये बिल्कुल तो ऐसी कोई गारंटी है नहीं। फर्ज करो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ऐसी चीजें इजाद हो गई हैं कि अब ये 150 साल तक ये मेडिसिन जो लेगा या ये खुराक जो खाएगा वो कब तक जिंदा रहेगा, 150 साल। फर्ज करो साइंस ने तरक्की कर ली, तो मुझे एक बात बताओ, कराची में जो गटर के ढक्कन है उनकी कोई जिम्मेदारी लेगा? चलता हुआ आदमी कहाँ गिर जाता है बोलो? ना शुगर थी ना ब्लड प्रेशर था, गटर देखता है कि चूंकि ये शुगर भी नहीं है, इसको WHO ने सर्टिफिकेट दिया 150 साल जिंदा रहेगा, लिहाजा इसको नीचे गिरने से क्या कर लो, रोक लो। ट्रक वाला जब ट्रक चला रहा होता है वो ये देखता है कि ये सेहत के सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है या नहीं घूम रहा, वो कुचलता हुआ बोलो जाता है। कोई गारंटी नहीं है भाई। आप कह सकते हो ये हादसा, अमेरिका में तो गटरों के ढक्कन होते हैं, चलो हम अमेरिका चलते हैं, वहां जाके रहेंगे, वहां ये हादसा का चांस कम है भाई। वहां जब हादसा होता है तो होलसेल के हिसाब से पब्लिक जाती है, यहाँ तो एक बंदा मरेगा दूसरा सुधर जाएगा कि सड़क पे चलो ही नहीं ट्रक मारता है। जापान में ट्रेन कितनी जबरदस्त, जापान ने ट्रेन की टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, लेकिन ट्रेनें वहां भी उलटती है। और जब जापान की ट्रेन उलटती है ना तो 500 किलोमीटर फी घंटा जो हमारी ट्रेन उल्टेगी ना, उलटने से पहले आप छलांग लगा सकते हो। हकीकत है, इतना चांस देती है वो, क्योंकि ऐसे छकाछक चल रही होती है और खड़खड़ फड़खड़ की आवाजें आती है, पहले इंजन हिलता है, ट्रेन आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई कुछ ज्यादा ही हो गया आज। बहुत मौका मिलता है कि भी छलांग लगा ले तू। ये जो 500 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है ना, अल्लाह ना करे जब उसमें हादसा होता है तो फिर छलांग लगाने का मौका फिर ऐसे गाजर मूली तरह कटते हैं लोग, जहाज भी गिरते हैं। मैं एक सफर कर रहा था, एक पायलट ने मुझे बताया, जहाज में पायलट ने, तो हर तबके से जब आदमी मशहूर होता है तो हर तबका जानने लगता है तो दोस्ती हो जाती। एक आपको दिलचस्प वाकया बताऊं, मैं सऊदीया जा रहा था तो एक खुशबू मैंने बड़ी खानदानी लगाई हुई थी, तो एयर होर्सेस को वो खुशबू बड़ी पसंद आ गई मुझसे डायरेक्ट। तो उसने शर्म की वजह से कहा नहीं, जो स्टीवर्ड होता है ना उसको बोला कि मुफ्ती साहब ने कौन सी खुशबू लगाई हुई है, ये बड़ी जबरदस्त खुशबू है। तो मैंने जेब से निकाल के उसको दिखा दी ये वाली खुशबू लगाई हुई, और फिर मैंने जेब में डाल दी। अच्छा, मुझे तो जहन में ही नहीं रहा कि ये बेचारी मांग रही है खुशबू या क्या, मेरे दिमाग में वाकई ये बात नहीं आई। अच्छा, मैंने अपने दोस्तों को जाके बताया कि यार ये खुशबू, अब हर आदमी वो खुशबू मुझसे मांग रहा है। तो हमारे दोस्त हांगकांग गए, वो खुशबू लगा के कह रहे किसी ने लिफ्ट नहीं समय में नहीं आई, मेरा गाला बहुत गहरी बात कह गया, हमें बहुत गहरी बात कह, जल्दी समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ लोग जा रहे थे तो ग्रुप की शक्ल में ना, उन्होंने कहा अगर किसी नामहरम औरत पे नजर पड़े तो इस्तिगफार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अचानक इस्तिगफार की आवाज आई, सबने बोला कहाँ है भाई कहाँ है। अच्छा खैर, तो ट्रकों की गारंटी कौन, हाँ वो मैं बता रहा था कि पायलट ने बताया, मैंने कहा भाई कोई हादसे आपने कभी देखे हो, जहाज में कितना सिक्योरिटी का निजाम होता है ना, कितना बेहतरीन। उन्होंने बताया रशिया में एक दफा हम जा रहे हैं, रशियन जहाज था रूस का। अच्छा, मैंने किसी बयान में रूस को सोवियत यूनियन कह दिया, गलती से कह दिया है, तो सोवियत यूनियन तो अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद मार्केट से शार्ट हो गया। तो लोग ऐसी गलतियां पकड़ते हैं, फिर तंज ये करते हैं इनको हिस्ट्री का नहीं पता। अबे हमें क्यों नहीं पता अफगानिस्तान की और रशिया की हिस्ट्री का, तो ये सबकत लिसानी से। इसी तरह मैंने एक दफा बयान में फला सदका में तर्जमा गलती से कर दिया कि सदका नहीं दिया उसने, हालांकि सदका युसद्दीकु का माना तस्दीक करना होता है, वो जबान की एक मिस्टेक है। उसको बाज लोगों ने क्लिप बनाया कि जिसको कुरान की इस आयत का तर्जमा नहीं पता, सदका युसद्दीकु तस्दीकन, ये तो पूरी गर्दान सुना दूं मैं आपको, तो वो मुंह से गलती से निकल गया। उस बयान में बाज दफा ध्यान कहीं और होता है, तो सदका में वो लफ्ज आ रहा है ना, और फिर कुरान में हमेशा नमाज सदका साथ ही है, इसलिए तवज्जो नहीं गई उस तरफ। तो लेकिन लोग एकदम गलती पकड़ के क्लिप बनाते हैं, कुरान नहीं आता। तो ऐसी सबकत लिसानी जिसे कहते हैं ना, जबान से आदमी सोच कहीं और होती है कहीं और, तो उसको एकदम से फतवाना लगा दिया करें किसी के बारे में। तो रूस का एक जहाज था, उन्होंने बताया पायलट ने कि वो जहाज जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं ना, सामने से उसी पे आ रहा था, हालांकि जहाजों में ऐसा नहीं होता। और कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर दोनों जहाजों का फासला, तो वो जहाज में ना एक ऑटोमेटिक अलार्म बजता है जो इमरजेंसी का होता है, यानी चंद सेकंड के बाद दोनों जहाजों ने आपस में टकरा जाना था, चंद सेकंड के बाद। पीछे मुसाफिरों को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन आगे पायलट की हालत क्या हुई होगी आप सोचो कि 5-10 सेकंड के बाद हमारे परखचे उड़ जाने। कह रहे वो अल्लाह का फजल ये हुआ कि वो कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है, उसने टर्न लेफ्ट का कहा
और सामने वाले जहाज को बोला टर्न लेफ्ट है, तो उसने इधर लेफ्ट किया, इधर। ये एक तो सेकंड के अंदर करना होता है पायलट ने। हालांकि ऐसे मौके पे इंसान बौखला जाता है कि अबे ये क्या हो गया, अब पता चला टर्न लेफ्ट बोला और उसने राइट कर दिया। तो कह रहे वो लेफ्ट हुआ है और दोनों जहाज यूं गए हैं ऐसे कर, सलाम दुआ करते हुए, अलग सेलेक्ट करते। पीछे लोगों को नहीं पता क्या हुआ है, वो तो थोड़ा सा हिले और सीधे हो गए। तो मैंने कहा ऐसा हुआ क्यों है, सिस्टम की खराबी? उन्होंने कहा नहीं, रशिया में बाज दफा पायलट पी के निकलते हैं। हालांकि कितना उनका सिस्टम है चेक करने का पायलट का ना, अल्कोहल कितनी इसकी बॉडी में, बहुत जबरदस्त सिस्टम है। इसके बावजूद भी भाई ये सिस्टम इंसान का बनाया हुआ है, इंसान से गलती। वो पायलट पी के निकले थे तो पायलट समझ रहा था पायलट हो गया उल्टा। मेरा ख्याल है पीने के बाद जो है ना वो उल्टा होता है, तो वो हो गया उल्टा। वो समझा कि जहाज उल्टा हुआ है, तो जहाज को सीधा करने की कोशिश की होगी उसने। बार बार मैं एक मिसाल देता हूं, घोड़े की लगाम अगर आपके हाथ में होगी तो घोड़ा आपकी मर्जी से सफर करेगा। अभी हो ये रहा है कि हमने अपनी लगाम घोड़े के हाथ में पकड़ा दी है, घोड़ा हमें बताता है कि तूने किधर जाना है। बड़े लोगों की एक बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर आपकी जिंदगी गुजारने की अपनी कोई प्लानिंग नहीं होगी तो आप किसी दूसरे की प्लानिंग का हिस्सा बन जाओ। देखो ये चर्सी हीरोइनची है ना, इनकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती जिंदगी गुजारने की, ये होती है। अगर इन्होंने प्लानिंग से औकात तय किए होते कि हमने ये करना है, सुबह उठ के ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम को ये करना है, अपनी प्लानिंग होती तो चर्स पीते ही है। क्या हो गया भाई, बोलो ना, नहीं पीते ना। अपनी कोई प्लानिंग नहीं थी, एम ही उठ के एक दिन निकले, दो से चर्स पकड़ाई। तो अब ये किसकी प्लानिंग का हिस्सा बन गए? चर्स और हीरोइन के जो स्मगलर है ना, उनकी प्लानिंग थी हमने पैसा कमाना है, तो वो करोड़पति बन गए क्योंकि इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ये लोग उनकी प्लानिंग का हिस्सा बन के इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया, उनको अरबपति बना दिया। हर दफा ऐसा ही होता है। आपकी अपनी प्लानिंग नहीं है कि मैंने कितनी देर फेसबुक पे बैठना है, कितनी देर यूट्यूब पे बैठना है, बस आपने बैठ गए तो कोई प्लानिंग नहीं है। तो आप देखते जा रहे हो, दिमाग आपका खराब हो रहा है। ये इसने उसको गाली दी, उसने 80 लीटर का कार्टून बना दिया। अपनी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैंने देखना कौन सा चैनल है, कितनी देर देखना है, मालूमाती चैनल देखना है, इधर उधर दाएं बाएं चीजें मैंने नहीं देखनी। न्यूज भी एक हद तक देखनी है, बस इतनी काफी है हमारे लिए आज की तारीख में। ये थोड़ी कि न्यूज ही सुनते चले जाओ, क्या तहकीक करनी है आज मैंने, अगर नहीं है ना तो आप देखते चले जाओगे। और जो यूट्यूबर्स या फेसबुकिये या टिकटॉकर्स हैं, उनकी प्लानिंग थी कि हमने व्यूज बढ़ा के पैसा कमाना है, तो आप जैसे बेवकूफ उनकी प्लानिंग का हिस्सा, आपका नुकसान, और वो करोड़पति बन रहे हैं। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। देखो यूट्यूबर्स व्यूअर्स के लिए क्या करते हैं, फलाने मौलवी ने, मुफ्ती तारिक मसूद ने आज इंजीनियर की परख उड़ा दी है, हालांकि मैंने कहीं नहीं ऐसे उड़ाए होते। वो एकदम वो लगाएगा ना एक वो थंबनेल पे, अबे तुम्हें क्या करना है परख से उड़ाए के नहीं उड़ाए। तुम्हें किसी मसले की तहकीक करनी है, किसी खास मसले की, तो तुम उस मसले को देखो यार। मुफ्ती तारिक मसूद ने इस मसले, तलाक के मसले की तहकीक करनी है या और कोई मसला, यार इस पे मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे जरूरत है, या ये कारोबार हलाल है या नहीं है, मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, अब भी ड्रॉप शिपिंग है हलाल, चलो मुफ्ती तारिक मसूद ड्रॉप शिपिंग लिख के सर्च करो। ये आपकी प्लानिंग होगी, इसमें आपको फायदा होगा। लेकिन हो क्या रहा है, यूट्यूबर अट्रैक्ट करने के लिए थंबनेल पे उन्वान लगाएगा, मुफ्ती तारिक मसूद दोबारा जहलम। कल ऐसा ही हुआ, मेरे सामने आता है, मैं नहीं देखता कि यार मैं, हालांकि मैं देख सकता हूं ना कि क्या कहा है भाई इसने। कल एक मेरे सामने से वीडियो गुजरी, उस पर लिखा मुफ्ती तारिक मसूद दोबारा जहलम पहुंच गए। मैं कराची में बैठ के देख रहा हूँ, मेरा भी दिल चाह रहा था ना मैं क्लिक करूं, क्या ख्याल है यार मेरे बारे में झूठ क्यों बोला, क्या बोला, लेकिन मैं नहीं किया क्लिक। मैंने कहा वो बेवकूफ है, हम थोड़ी बेवकूफ है भाई, हमें पता है झूठ है, झूठ आगे हो सकता है अंदर जो मजमून हो वो ये हो कि जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं गए, हो सकता है ये लिखा हुआ उसने, ये लिखा हुआ हो, लेकिन सच लिखा है झूठ लिखा है, मैं क्या करूंगा, मेरा तो टाइम वेस्ट होगा ना, मैं काम की चीज देखूं ना।